नमस्कार दोस्तों, नाविक एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर के विषय में। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे, कंप्यूटर हार्डवेयर में मॉनिटर है। ठीक, ये मॉनिटर है, ये भी मॉनिटर है, ये प्लॉटर है, माउस है, कीबोर्ड है और प्रिंटर है। ये 3D प्रिंटर है। ठीक है, तो हम आज इन सब हार्डवेयर के विषय में बात करेंगे। तो हम लोग बात करते हैं पहले हार्डवेयर क्या होता है। ठीक, तो हम लोग बात करते हैं हार्डवेयर के विषय में। कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक, तो हार्डवेयर हम उसे कहते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं व देख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब जिन्हें हम छू सकते हैं व देख सकते हैं। ठीक है, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं और हार्डवेयर को ही बोला जाता है टेंजिबल डिवाइस। टेंजिबल डिवाइस। ठीक, और हार्डवेयर वे होते हैं जो सॉफ्टवेयर को कमांड देते हैं। ठीक, हार्डवेयर ये सॉफ्टवेयर को कमांड देते हैं। ठीक है, या सॉफ्टवेयर की कमांड पर कार्य करते हैं, दोनों होता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर को कमांड देते हैं या सॉफ्टवेयर के कमांड पर कार्य करते हैं। ठीक, उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। ठीक है, और हार्डवेयर में बात करेंगे हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। ठीक, तो हम लोग चलते हैं आगे। हार्डवेयर में इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो हम बात करेंगे इनपुट डिवाइस की। इनपुट डिवाइस ये वे डिवाइस होते हैं जो कंप्यूटर को डेटा डेटा या टेक्स्ट हो गया या सिग्नल हो गया या इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस वे हैं जो कंप्यूटर को डेटा, सिग्नल, टेक्स्ट या इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस ही अगर बात की जाए इनपुट डिवाइस के विषय में ही, तो इनपुट डिवाइस यूजर डेटा को स्वीकार करते हैं। इनपुट डिवाइस यूजर डेटा मतलब कि जो कंप्यूटर पर कोई काम कर रहा है तो उसके द्वारा जो कुछ डेटा दिया जा रहा है उसको ये स्वीकार करते हैं। ठीक, तो इनपुट डिवाइस यूजर डेटा को स्वीकार करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ इनपुट डिवाइस की। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस में बात करें हम इनपुट डिवाइस की। अगर कुछ इनपुट डिवाइस की बात करें तो इसमें है कीबोर्ड,
कीबोर्ड हो गया। और माउस, माउस OCR, OMR, स्कैनर, MICR, और रिकग्निशन सिस्टम है, और है रिकग्निशन सिस्टम। ठीक है, अब इनमें से हम एक एक करके सभी के विषय में देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं पहले कीबोर्ड से। ठीक, तो हम लोग शुरू करेंगे कीबोर्ड से। तो ये कीबोर्ड है, ठीक है, इसे देखिए ध्यान से। तो ये कीबोर्ड है। ठीक, अगर कीबोर्ड के विषय में बात किया जाए तो इसका उपयोग जो है कंप्यूटर में, इसके मैं उपयोग की बात करूं, इसके उपयोग की बात करूं तो यह कंप्यूटर में लेटर्स, कंप्यूटर में लेटर्स, नंबर, सिंबल, सिंबल्स हो गए आदि को, आदि इनपुट, इनपुट करने में, ठीक, इसका उपयोग जो है कंप्यूटर में लेटर्स, नंबर्स, सिंबल्स आदि इनपुट करने में किया जाता है। ठीक है, और इसका जो ये लेआउट है इसको बोलते हैं, कंप्यूटर के लेआउट की बात करूं तो ये जो अभी सामने दिख रहा है ये कंप्यूटर का लेआउट है, क्वेरिटी लेआउट बोलते हैं इसे। ठीक है, ये याद रखना, ये जो हम लोग सामान्यतः यूज करते हैं उसे क्वेरिटी लेआउट बोलते हैं। ठीक है, और इसका आविष्कार किए थे क्रिस्टोफर, इसका आविष्कार किए थे क्रिस्टोफर लेथम, क्रिस्टोफर लेथम सोल्जे ने। ठीक है ना, जो क्वेरिटी लेआउट है इसका आविष्कार क्रिस्टोफर लेथम सोलेज ने किया था। ये सोलेज है, ठीक है, ये सोलेज है। ठीक है, तो ये क्वेरिटी कीबोर्ड हो गया। ठीक, अगर इसमें बात किया जाए तो सिंबल क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसमें देखा जाए तो इस कीबोर्ड में अल्फ़ाबेटिक की बात करें, अल्फ़ाबेटिक की, अल्फ़ाबेटिक की, ठीक, तो अल्फ़ाबेटिक की A to Z, ए से जेड तक टोटल 26 लेटर होते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक की 26 होती है टोटल। और फंक्शन की बात करूं तो, अगर फंक्शन की बात करूं तो फंक्शन की 12 होती हैं, 12। ठीक, F1 से लेकर F12 तक। ठीक, ये फंक्शन की होती हैं। आप कीबोर्ड में देखेंगे ऊपर की तरफ, मैं दिखा दूं एक बार फिर से। तो ये कीबोर्ड में यहाँ ऊपर की तरफ, ठीक है, यहाँ ऊपर की तरफ जो की होती हैं 1 से 12 तक, वो फंक्शन की होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं न्यूमेरिक की, हम बात करते हैं न्यूमेरिक की। न्यूमेरिक की, तो कितनी न्यूमेरिक की होती हैं इसमें, टोटल 17 होती हैं। ठीक है, ये याद रखना ये सब। अगर नेविगेशन की बात करूं तो नेविगेशन की, तो टोटल
नेविगेशन की में अगर देखा जाए तो इनका प्रयोग जो है डॉक्यूमेंट्स में इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं जाने के लिए किया जाता है। जैसे नेविगेशन की में आता है एरो की, एरो की, ठीक है। एरो की अगर बात करें, मैं एक बार कीबोर्ड फिर से दिखाऊं तो एरो की, यहाँ पर ये जो की हैं, देखो चार की यहाँ पर एरो की हैं, ठीक। एक अप के लिए है, एक डाउन के लिए है, एक राइट और एक लेफ्ट के लिए। तो ये है, इसको बोलते हैं एरो की, ठीक है। चलते हैं हम लोग आगे। एरो की हो गया, और होम, एक होम की होती है, और दूसरा एक है इंड के लिए, इंड की होती है, और पेज होता है, ठीक है। तो एक होती है डिलीट, डिलीट हो गया, और इंसर्ट, इंसर्ट की, ठीक। ये सब नेविगेशन की में आती हैं, ठीक। तो आगे बात करते हैं हम आगे मॉडिफायर की, मॉडिफायर की, ठीक। मॉडिफायर की में इन्हें संशोधक कुंजी बोलते हैं। इनका प्रयोग किसी अन्य बटन के साथ मिलाकर किया जाता है, ठीक। इसका प्रयोग जो है अन्य बटन के साथ किया जाता है, ठीक है। और बात करें कैप्स लॉक की, अगली की है कैप्स लॉक, कैप्स लॉक, ठीक। इसका प्रयोग जो है किया जाता है अक्षर को कैपिटल लेटर में और स्मॉल लेटर में करने के लिए, ठीक। अगर कैप्स लॉक ऑन है तो लेटर जो होगा, जो लेटर्स है ये कैपिटल लेटर में होगा, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में, ठीक। अगर ऑफ है तो स्मॉल लेटर में, ठीक। और शिफ्ट है, अगली की है शिफ्ट, ठीक। अगली की है शिफ्ट, शिफ्ट बटन के साथ किसी भी लेटर को प्रेस करने पर, ठीक है। जैसे शिफ्ट बटन है और उसके साथ किसी लेटर बटन को, इसके साथ किसी लेटर बटन को प्रेस करने पर वह कैपिटल लेटर में टाइप होगा, ठीक है। वह कैपिटल लेटर में, ठीक। ये हो गया शिफ्ट बटन। एक है अगला है स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक, ठीक है। इसके प्रयोग से पेज के स्क्रॉल को बंद किया जाता है, ठीक। पेज के स्क्रॉल को बंद या चालू किया जाता है, ठीक। अब आगे हम बात करें तो एक होता है टॉगल की, टॉगल की अगर इसकी बात करें हम, टॉगल की, ठीक है। टॉगल की अगर कीबोर्ड में टॉगल की बात किया जाए तो इसमें लगभग तीन की आती हैं, ठीक। जैसे
पहला है कैप्स लॉक, कैप्स लॉक, और दूसरा है न्यूमेरिक लॉक। ठीक, और तीसरा है स्क्रॉल लॉक। ठीक, टॉगल की उसे कहते हैं कि जो कि ऑन और ऑफ की तरह, मतलब कि स्विच की तरह काम करे, ऑन और ऑफ। ठीक है, ये स्विच की तरह काम करती हैं। ये ठीक है, तो ये हो गया टॉगल की। अब हम लोग बात करेंगे आगे चलते हुए माउस पे। ठीक है, अगला जो इनपुट डिवाइस है वो है माउस। ये है माउस। ठीक, ये माउस है। ठीक, तो अब हम लोग बात करते हैं माउस की। माउस का काम क्या है? अगर इसके काम की बात करें तो इसका प्रयोग जो है कंप्यूटर में पॉइंटर। ठीक, पॉइंटर या इसी को कर्सर बोलते हैं। ठीक है, कर्सर। ठीक, पॉइंटर या कर्सर को मूव करने के लिए। पॉइंटर या कर्सर को मूव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर इसके आविष्कार की बात किया जाए तो माउस के इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किए थे डगलस एंजेल वर्ट। ठीक, 1964 में। ठीक, तो माउस का आविष्कार जो है डगलस एंजेल वर्ट ने किया था 1964 में, और इसका काम होता है कर्सर को मूव करना। ठीक, अगर माउस में बटन की बात किया जाए, यहीं ऐसे एक बार देख लो माउस में बटन। ठीक, तो ये राइट बटन है, ये राइट बटन है, और ये लेफ्ट बटन है। ठीक, और ये जो है यहाँ पर ये जो गोला सा दिख रहा है इसको बोलते हैं स्क्रॉल। ठीक, इसको स्क्रॉल व्हील बोलते हैं। ठीक, तो ये तीन बटन होती हैं। ठीक, और ये वायर है जिसके माध्यम से कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है। ठीक, तो आगे बात करते हैं इसके बटन के विषय में। हम लोग बात करते हैं इसके बटन के विषय में। ठीक, तो माउस बटन। माउस बटन। ठीक, तो माउस बटन में जैसे बताया एक राइट है, लेफ्ट है और स्क्रॉल व्हील। तो राइट बटन की पहले बात करते हैं हम। राइट बटन। ठीक, तो राइट बटन का जो काम है ये फाइल को ओपन करने के लिए। तो ओपन फाइल और ओपन फंक्शन, ओपन फंक्शन, कट, कॉपी और रिफ्रेश, फोल्डर, रीनेम। ठीक, इन सब आदि कार्यों के लिए राइट बटन का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है, अब बात करते हैं लेफ्ट बटन की। लेफ्ट बटन की बात करें तो लेफ्ट बटन ये सिंगल क्लिक पर है। अगर लेफ्ट बटन में सिंगल सिंगल क्लिक करते हैं, अगर सिंगल क्लिक करेंगे तो या किसी फाइल या फोल्डर को, किसी फाइल या फोल्डर सेलेक्ट करने के लिए को सेलेक्ट करने के लिए ठीक, सेलेक्ट करने के लिए या लिंक को ओपन करने के लिए, ठीक है, इस सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है, ठीक, सिंगल क्लिक करने पर। ठीक, जैसे एक बार क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगर उस पर डबल क्लिक करेंगे तो जिस फाइल पर वो सेलेक्ट रहेगा वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इस पे डबल क्लिक की बात करें, डबल क्लिक, डबल क्लिक पर क्या होगा, अगर लेफ्ट बटन को दो बार क्लिक करते हैं तो फोल्डर या प्रोग्राम को ये ओपन करेगा, ठीक है, या फोल्डर या प्रोग्राम को ओपन करेगा, ठीक है। अगर बात किया जाए तीन बार क्लिक किया जाए, ये डबल क्लिक हो गया, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ट्रिपल। अगर ट्रिपल क्लिक करते हैं तब क्या होगा, तीन बार क्लिक करने से पैराग्राफ को ये सेलेक्ट करता है, ठीक है। ये किसी पैराग्राफ को साफ नहीं लिखा रहा है, तो बात कर रहा हूँ ट्रिपल क्लिक, ठीक है। ट्रिपल क्लिक से क्या होगा, ये किसी पैराग्राफ को किसी पैराग्राफ को ये सिलेक्ट करता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसमें, अगले पेज पर चलते हैं, हम लोग बात करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप की, ठीक। या इसके पहले बात कर लेते हैं स्क्रॉल व्हील की, ये छूट रहा है अभी, स्क्रॉल स्क्रॉल व्हील, ठीक। तो स्क्रॉल व्हील ये पेज में अप और डाउन करने के लिए काम किया जाता है, ठीक। या किसी पेज में, ठीक है, पेज या स्क्रीन को अप या डाउन करता है, ठीक है। तो स्क्रॉल व्हील जो पेज ओपन किए हैं, जैसे कोई पीडीएफ आप ओपन किए हैं, उसमें स्क्रॉल व्हील को स्क्रॉल करते हैं तो पेज ऊपर होगा, अगर उसमें डाउन करना चाहते हैं तो उसे डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्क्रॉल व्हील हो गया। ये किस में आता है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि जैसे किसी फाइल को आप सेलेक्ट किए, ठीक, तो सेलेक्ट करेंगे किससे, लेफ्ट से, लेफ्ट जो बटन है उससे एक बार क्लिक करेंगे वो सेलेक्ट होगा, फिर उसके बाद राइट क्लिक,
ठीक है। तो राइट क्लिक करेंगे, फिर उसको बाद ड्रैग करते हुए आप जहाँ भी चाहेंगे किसी फाइल में, फोल्डर में, तो वहाँ उसे ड्रॉप कर देंगे तो वो वहाँ से हट जाएगा, ठीक, और उसमें चला जाएगा, ठीक। तो इसका क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर, ऑब्जेक्ट को स्क्रीन पर, ठीक है, स्क्रीन पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे आगे चलते हुए टाइप ऑफ माउस, ठीक। अगर हम लोग बात करें टाइप ऑफ माउस, अगर माउस के प्रकार की बात करें तो माउस में जैसे पहला हो गया, पहले की बात करें तो हो गया मैकेनिकल माउस, ठीक। मैकेनिकल माउस हो गया, इसमें माउस के नीचे बॉल का प्रयोग रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका जो पॉइंट होगा तो माउस के नीचे माउस के नीचे बॉल का प्रयोग रहता है, ठीक। और दूसरा बात करें, दूसरा ऑप्टिकल माउस, ठीक। दूसरा है ऑप्टिकल माउस, इसमें क्या होता है, लेज़र लाइट लगी रहती है, ठीक है। लेज़र लाइट लगी होती है और रबड़ की बाल की जगह वायर होता है, ठीक। इसमें लेज़र लाइट का प्रयोग होता है, ठीक। और बात करते हैं हम तीसरा, अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा है ट्रैक बॉल माउस, ट्रैक बॉल माउस, ठीक। इसमें बात किया जाए तो माउस के ऊपर एक बॉल होता है, इसमें जो है माउस के ऊपर एक बॉल होगा और एक नीचे होगा, नीचे एक बॉल होगा, ठीक। तो इसमें कुल दो बॉल होते हैं, ठीक है। जो ऊपर होता है इसे अंगूठे की सहायता से स्क्रॉल किया जाता है, ठीक, उसको घुमाया जाता है, तो ये ट्रैक बॉल हो गया। और चौथे की बात करें, ये तीसरा था, अगर हम चौथे की बात करें तो वायरलेस माउस है, वायरलेस माउस, ठीक। तो वायरलेस माउस इसमें क्या होता है, ये ब्लूटूथ, ठीक, अगर बात करें तो रहता है यार केवल, इसमें ब्लूटूथ या रेडियो फ्रिक्वेंसी, या रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से कार्य करता है, ठीक है। इसमें वायर नहीं होता है, ये चीज़ याद रखना, इसमें ब्लूटूथ या रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है और इसमें वायर का प्रयोग नहीं होता है, ठीक। तो इस प्रकार के माउस को कनेक्ट करने के लिए एक छोटा सा बीटी दिया जाता है, ठीक है, ब्लूटूथ, जिसे आपको कंप्यूटर में लगाना होगा और माउस जो है
एक निश्चित दूरी से ही काम करना शुरू कर देता है। ठीक, इसके लिए कनेक्ट करने के लिए किसी प्रकार के वायर की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, हम अगले पर चलते हैं। अगला है पांचवा। पांचवा है टच पैड माउस। ठीक, अगला है टच पैड माउस या उंगलियों के दबाव से। ठीक, जो देखते होंगे लैपटॉप वगैरह में जो टच देता है, जहाँ पर टच पैड रहता है जिसपे टच करके कर्सर को आगे पीछे किया जाता है, तो उसे टच पैड माउस बोलते हैं। ठीक है, यह उंगलियों के दबाव से चलता है। यह कैसे चलता है? उंगलियों उंगलियों के दबाव से कार्य करता है। ठीक है, और इसे ट्रैक पैड भी बोलते हैं। ठीक, इसे ट्रैक पैड भी कहते हैं। ठीक, और एक है छठा। अगर छठा की बात करें, छठा है उसे बोलते हैं फुट माउस। ठीक, फुट माउस। ठीक, तो इसे पैरों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, इसके विषय में जानते रहना। इसे पैरों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक, ये हो गया माउस। ठीक, अब हम चलते हैं अगले पर। हम्म, अगला है MICR। ठीक, तो इसका पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक, तो MICR। ठीक, यह एक प्रकार का स्कैनर है। ठीक, तो इसको जानते रहो, यह क्या है? तो स्कैनर है। ठीक, यह एक प्रकार का स्कैनर है और यह कैरेक्टर को पढ़ता है। ठीक है, ठीक, कैरेक्टर। ठीक, यह कैरेक्टर पढ़ता है, जो कैरेक्टर पढ़ता है और जो मैग्नेटिक, ठीक है, जो मैग्नेटिक इंक द्वारा छपे होते हैं। तो कैरेक्टर कैसे होंगे इसमें? अगर कैरेक्टर की बात की जाए तो वो मैग्नेटिक इंक द्वारा छपे होते हैं। ठीक, जैसे जो चेक होता है, जैसे जो बैंक में चेक इशू किया जाता है, तो बैंक में जो उसे पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो उसके लिए MICR का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो चेक में जो भी लिखा रहता है, तो वो मैग्नेटिक इंक द्वारा लिखा गया होता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं हम अगले इस पर। OCR। OCR। ठीक, ऑप्टिकल ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR। ठीक, तो यह एक रीडिंग इकाई है। ठीक है, इसका काम क्या है? ये रीडिंग का काम करता है। और इसमें जो है कैरेक्टर दर कैरेक्टर स्कैन करता है। ठीक, स्कैन करके पढ़ता है, और इसमें ये जो पढ़ेगा कैरेक्टर
दर कैरेक्टर स्कैन करके पढ़ता है। ठीक। अब हम बात करेंगे अगला, एक है BCR भी है, उसे भी जानते रहो। BCR, ठीक, इसे बार कोड रीडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बार कोड रीडर। ठीक। जिसे देखते हैं कहीं भी जाते हैं, जैसे एग्जाम देने जाते हैं, तो जो एडमिट कार्ड पे बार कोड बना रहता है, तो उसे रीड करने के लिए लिए रहते हैं। ये कैमरे के माध्यम से भी हो जाता है, और एक मशीन आती है जिससे स्कैन करते हैं। ठीक है, लेजर लाइट निकलती है और उससे स्कैन करते हैं, तो उसे भी बार कोड रीडर भी बोला जाता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग OMR। ठीक, OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ठीक। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन में जैसे हम लोग कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है, उसमें OMR सीट भरने के लिए दिया जाता है। ठीक। तो OMR सीट में हम लोग जहाँ पर भी, जैसे ABCD करके चार रहता है। ठीक। तो बात करें तो जैसे चार गोला है, एक, दो, तीन, चार। ठीक, चार गोला है, तो हम लोग बोला जाता है ब्लैक पेन से उसे गोला करने के लिए, जो भी सही उसमें आंसर है उसको ब्लैक पेन से गोला करने के लिए। मान लो जैसे ये पहला ऑप्शन ए सही है। ठीक, तो ए को हमने गोला किया, तो जो ऑप्टिकल होगा, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन मतलब कि OMR होगा, जो मशीन होती है, वो क्या करेगा, तो उसमें ऑप्टिकल मतलब लेज़र लाइट रहेगी, और लाइट से इस पे स्कैन करेगा, वो स्कैन करेगा, देखेगा कहाँ से लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक। तो जैसे यहाँ खाली है, कुछ नहीं, तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ से भी लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ से भी। लेकिन जब यहाँ आएगा तो ये ब्लैक है। ठीक, ब्लैक होने के नाते ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा लाइट को। ठीक। तो यहाँ से ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो जो मशीन है वो इस गोले को वो रीड कर लेगी। ठीक है। तो इसे बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इसके माध्यम से जो बबल होते हैं, ठीक है, जो गोला है, जो हम लोग गोला करते हैं, जो बोला जाए इसे तो यूजर द्वारा भरे गए निशान, निशान या इसी को बबल बोलते हैं, यूजर द्वारा भरे गए निशान या बबल्स को रीड करता है। ठीक, ये हो गया OMR। ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे हम लोग आउटपुट डिवाइस के विषय में। ठीक है। तो बात करते हैं हम लोग आउटपुट डिवाइस। ठीक। तो पहले बात करें आउटपुट क्या होता है। तो आउटपुट जो है, हम कंप्यूटर को जो भी इनपुट देते हैं, कंप्यूटर के इनपुट, तो कंप्यूटर के इनपुट देने पर जो एनालिसिस करने के बाद, ठीक, प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी परिणाम प्राप्त होता है उसे आउटपुट बोलते हैं। ठीक। तो कंप्यूटर जो इनपुट, जो इनपुट दिया जाता है उसकी प्रोसेसिंग, उसकी प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है या परिणाम मिलता है उसे आउटपुट कहते हैं। ठीक। तो आउटपुट क्या हुआ, तो कंप्यूटर को इनपुट के माध्यम से जो भी निर्देश दिया जाता है,
ठीक। तो उसको प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी रिजल्ट मिलता है या परिणाम मिलता है उसे आउटपुट कहते हैं। ठीक। तो आउटपुट मिलेगा कहाँ इसे प्राप्त करने के लिए? कुछ डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, जिन्हें हम आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। ठीक। अगर हम बात करें आउटपुट डिवाइस की, आउटपुट डिवाइस की बात करें तो आउटपुट डिवाइस वे हैं कंप्यूटर से प्राप्त, कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को देखने, प्राप्त परिणाम को देखने या प्राप्त करने के लिए, या प्राप्त करने के लिए जिस डिवाइस की, जिस डिवाइस की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस क्या होगा? तो कंप्यूटर को हम इनपुट दिए, वो प्रोसेस किया, फिर उसके बाद जो रिजल्ट मिला उसे हम लोग कहाँ पर देख रहे हैं, कहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं, ठीक, और किसके माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, तो उसे ही बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। ठीक। जो आउटपुट होगा वो दो तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। एक होता है सॉफ्ट कॉपी, एक होता है हार्ड कॉपी। अगर बात किया जाए सॉफ्ट कॉपी की, सॉफ्ट कॉपी दैट मीन्स ये क्या होगा कि ये उपयोगकर्ता को कंप्यूटर के मॉनिटर पर मिलेगी। ठीक। तो यह कंप्यूटर के मॉनिटर, कंप्यूटर के मॉनिटर पर प्राप्त होती है। ठीक। अगर बात किया जाए हार्ड कॉपी की, हार्ड कॉपी की बात किया जाए तो यह उपयोगकर्ता को, यह उपयोगकर्ता को पेपर, पेपर पर या सीधे हाथ में प्राप्त होता है। ठीक है। जैसे एडमिट कार्ड आया आपका, एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया, तो डाउनलोड किए वो आपके फ़ोन में दिखेगा। ठीक है, वो डाउनलोडेड फॉर्म में आपके फ़ोन में दिखेगा। वो सॉफ्ट कॉपी है। ठीक। जब आप उसे जाएंगे प्रिंटर के माध्यम से उसे निकलवा लेंगे, ठीक, तो कागज़ में आ गया, ठीक, पेपर में, तो वो क्या हो गया, हार्ड कॉपी। ठीक। अब हम बात करते हैं कुछ आउटपुट डिवाइसेस की, अब हम बात करेंगे कुछ आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस की कुछ बात कर लें तो इसमें पहला है मॉनिटर, और दूसरा हो गया प्रिंटर, और स्पीकर, प्लॉटर। ठीक। ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइसेस हैं। और सारे डिवाइसेस हैं बट हम इन सब के बारे में अभी बात करेंगे। ठीक है। तो हम लोग अब बात करेंगे आउटपुट डिवाइस मॉनिटर की। ठीक। तो हम लोग चलते हैं मॉनिटर पे। तो ये जो आप देख रहे हैं इसे ही बोलते हैं मॉनिटर। ठीक। यह मॉनिटर है। तो मॉनिटर का अगर आविष्कार की बात की जाए तो इसका आविष्कार किसने किया था? मॉनिटर का आविष्कार किसने किया था अगर इसकी बात किया जाए तो इसके हैं कार्ल फर्डिनेंड
कार्ड फर्डिनेंड ब्राउन। ठीक, तो इसके आविष्कारक कौन है? तो इसका आविष्कार किसने किया था? तो कार्ल, यहाँ डी नहीं है, कार्ल हो गया, कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन। ठीक, इन्होंने मॉनिटर का आविष्कार किया था। ठीक, अगर मॉनिटर का आकार की बात किया जाए, अगर इसके आकार, इसको कैसे मापा जाता है? ठीक, इसका आकार मापने के लिए विकर्ण, ठीक, तो हमेशा जो होगा इसका आकार विकर्णाकार मापा जाता है, डायगोनल। ठीक, जैसे बात किया जाए, ये मान लो 24 इंच का मॉनिटर है। ठीक, तो जो ये 24 इंच होगा उसको मेजर करने के लिए विकर्ण मापेंगे। ठीक, जैसे यहाँ से ये, ठीक, ये 24 इंच होगा। जैसे आप जो मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो उसमें जो दिया होगा कि ये मोबाइल है, मान लो ये 6 इंच का है। ठीक, इसका डिस्प्ले जो है 6 इंच का है। तो जो 6 इंच होगा ना, तो हमेशा मोबाइल में, जैसे ये मान लो ये फ़ोन है, ठीक, आपका, तो जो मापा जाएगा इसमें ये 6 इंच, वो हमेशा यहाँ से ऐसे ही डायगोनल मेजर होगा। ठीक, ये 6 इंच होगा। ठीक, तो और लैपटॉप में भी ऐसे ही होता है। अगर लैपटॉप है आपका, तो उसमें भी जो डिस्प्ले होगा उसका मेजरमेंट, जैसे 15 इंच का है, तो यहाँ से ऐसे मेजर होगा, या ऐसे मेजर कर लो या ऐसे, दोनों बात एक ही होती है। ठीक, डायगोनल इक्वल ही होता है। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे आगे। इसमें एक और शब्दावली यूज होती है, उसको बोलते हैं रेजुलेशन। ठीक, जैसे रेजोल्यूशन बोलते हैं, तो बात करते हैं हम लोग। ठीक, अगर रेजोल्यूशन की बात किया जाए, तो ये क्या चीज़ है? ठीक, इसका तात्पर्य होता है कि पिक्सल, इसको देखा जाए तो ये पिक्सल को बताता है। मतलब कि अगर रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा, ठीक, या पिक्सल की संख्या जितनी अधिक होगी, तो उसमें जो चित्र होंगे, उसमें जो वीडियो होंगे, ठीक, उनके गुणवत्ता, ठीक, उनकी गुणवत्ता अधिक होगी। या कुल मिलाकर गुणवत्ता को डिनोट करता है। ठीक, ठीक, ये हो गया मॉनिटर के विषय में। और इसमें हम बात करें, अगर मॉनिटर के प्रकार की बात करें, ठीक, अगर मॉनिटर के प्रकार की बात करूं, तो मॉनिटर देखा जाए तो इसमें पहला जो आएगा, पहला मॉनिटर होगा उसको सी आर टी, इसे बोलते हैं कैथोड, इसको बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब। ठीक, जैसे जो पुरानी टीवी हुआ करती थी, टीवी में देखते हैं तो पीछे बड़ा सा निकला रहता है। ठीक है, तो उसमें क्योंकि वो कैथोड रे रहता है, ठीक, जिसे उस टाइम पिक्चर ट्यूब भी बोलते थे। ठीक, कैथोड रे को ही पिक्चर ट्यूब भी बोला जाता है। अगर इसको दिखाने हम, ये जो फिगर है आपको दिखेगा, ये है कैथोड रे ट्यूब। ठीक, तो इसमें देख लो क्या क्या होता है। एक होता है इलेक्ट्रॉन बीम। ठीक, यहाँ पर ये बीम है, जो ये बीम जा रही है कहाँ से निकल रहा है? यहाँ से। ठीक, तो ये, और इसी को बोलते हैं कैथोड। ठीक, इस पूरे को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक, ये इलेक्ट्रॉन गन हो गया। ठीक, और यहाँ पर ये कोटिंग की रहती है। ठीक, देखो यहाँ लिखा ना, ये इक्वैस कोटिंग। ठीक, तो ये पूरा हो गया। और यहाँ फास्फोरस की ऊपर जो डिस्प्ले होती है, देखते होंगे टीवी बंद होने के बाद एक ब्लैक सा या हल्का वाइट कलर में दिखता है ना, तो वो कैथोड, जो फास्फोरस स्क्रीन होती है, ठीक, तो फास्फोरस से उसे लेपित किया गया रहता है, जिसपे चित्र जो है विजुअल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कैथोड रे ट्यूब। हम लोग बात कर रहे थे कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर की। ठीक, और इसमें अगर बात किया जाए,
टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है? इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती है? तो इसमें यूज होती है इलेक्ट्रॉन बीम तकनीक। इलेक्ट्रॉन बीम टेक्निक। ठीक। और स्क्रीन पर फास्फोरस। फास्फोरस की कोटिंग होती है। ठीक। अब हम लोग बात करेंगे अगले मॉनिटर की, उसका नाम है एलसीडी मॉनिटर। एलसीडी मॉनिटर। ठीक, तो इसको बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक, इसे बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक, तो इसमें बात किया जाए तो तकनीक कौन सी प्रयोग होती है? ठीक, इसमें तकनीक जो प्रयोग होगी उसका नाम है लिक्विड क्रिस्टल की। इसमें तकनीक जो प्रयोग होगी, अगर टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो इसमें प्रयोग होता है लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, और इसमें प्रयोग होता है CCFL या LED बैकलाइट की। ठीक, इसमें LED बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है। और इनका यूज़ देखा जाए तो अक्सर जो स्कूल होता है, घर में, ऑफिस में प्रयोग किया जाता है। जो देखते हैं आप, टीवी लगी रहती है, वो ज़्यादातर LCD मॉनिटर ही होता है। ठीक है, और LED की बात किया जाए, इसके बाद है LED LED मॉनिटर। तो LED मतलब कि लाइट इमिटिंग डायोड। लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक, अगर इसकी बात किया जाए तो इसमें जो तकनीक यूज होती है, अगर इसमें टेक्नोलॉजी की बात किया जाए तो LED बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है। LED बैकलाइट। LED बैकलाइट तकनीक का प्रयोग किया जाता है, और यह LCD का उन्नत रूप है। LCD का उन्नत रूप है। ठीक है, और अगला बात करें हम अगले मॉनिटर की, तो उसको बोलते हैं OLED। ठीक, मॉनिटर। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग इमिटिंग डायोड। ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड इसका पूरा नाम है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है, अगर इसमें टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें LED ऑर्गेनिक LED का प्रयोग किया जाता है, जो सेल्फ इमेसिव होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं सेल्फ
इमिसिव। ठीक, तो इसमें अपने आप जो है ना स्वतः प्रकाश निकलता है। ठीक है, इसमें बैकलाइट की आवश्यकता नहीं होती है। बैकलाइट की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, और अगला हम बात करते हैं जो इस टाइम नई तकनीक चल रही है, जो आजकल मोबाइल फ़ोन में एलसीडी या जो मॉनिटर है उसमें देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं AMOLED, अमोल्ड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्टिव। इसका पूरा नाम है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक एलईडी। ठीक, इसे बोलते हैं एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक एलईडी। ठीक, और इसका प्रयोग आज के जो आधुनिक मॉनिटर हैं उसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे एक मैं दिखाऊं तो आपको, जो ये मॉनिटर है इसमें देखिए, तो जो ये मॉनिटर है इसको बोलते हैं, जो इसमें तकनीक यूज है इसे अमोल्ड तकनीक बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो पिक्चर होते हैं, पिक्चर या फोटो, उसकी गुणवत्ता अधिक होती है। पिक्चर की गुणवत्ता अत्यधिक होती है। ठीक, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पर, वो है प्रिंटर। हम लोग बात करते हैं प्रिंटर की। यह प्रिंटर है। ठीक, ये पता होना चाहिए। प्रिंटर है आपके सामने, और प्रिंटर का काम क्या होता है, एक चीज़ ये जान लीजिए कि कोई भी हमारा आउटपुट है, ठीक, जैसे कोई पेज है उसे आप निकालना चाहते हैं हार्ड कॉपी में, तो प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है उसके लिए। ठीक, और प्रिंटर के कई प्रकार होते हैं। हम देखते हैं, पहले प्रिंटर के क्लासिफिकेशन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर का वर्गीकरण। ठीक, अगर प्रिंटर का क्लासिफिकेशन हम लोग देखें तो इसको दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक, और इम्पैक्ट प्रिंटर में देखा जाए तो इसे भी दो भाग में फिर से डिवाइड करते हैं। इसमें है एक कैरेक्टर प्रिंटर, कैरेक्टर प्रिंटर, और दूसरा है लाइन प्रिंटर, लाइन प्रिंटर। ठीक है, और कैरेक्टर प्रिंटर को फिर दो भाग में डिवाइड किया जाता है, और इसमें पहला है डॉप डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक, और दूसरा है डैसी, डैसी फील प्रिंटर। ठीक, और लाइन प्रिंटर की बात किया जाए तो इसमें भी दो है। पहला है ड्रम प्रिंटर,
और दूसरा है चैन प्रिंटर। ठीक। अब हम बात करते हैं आगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। ठीक। हम लोग बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यह तीन प्रकार का है। इसमें पहला है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर। ठीक। और दूसरा है लेज़र प्रिंटर। और तीसरा है इसमें थर्मल प्रिंटर। ठीक। ये हो गया प्रिंटर का क्लासिफिकेशन। ठीक। तो अब हम लोग चलते हैं, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले उठाएंगे हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर की। ठीक। तो चलते हैं अगले पेज पर, शुरू करते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का मतलब है कि इसमें जो है प्रिंट करने के लिए कागज के संपर्क में इम्पैक्ट किया जाता है। ठीक है। इसमें इम्पैक्ट या चोट के माध्यम से कागज पर छाप छोड़ा जाता है। छाप या प्रिंट छोड़ा जाता है। ठीक। ठीक। ये हो गया इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक। अगर बात किया जाए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इसमें क्या होता है कि प्रिंट करने के लिए कागज के संपर्क में कागज संपर्क में आने की जरूरत नहीं होती है। मतलब कि इसको बोल सकते हैं बिना कागज के बिना कागज के संपर्क बिना कागज को संपर्क, या को कर दो, बिना कागज को संपर्क किए छाप छोड़ा जाता है या प्रिंट किया जाता है। ठीक है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि कागज में और जो इंजेक्टर है जहाँ से प्रिंट किया जा रहा है, ठीक, तो उनके बीच में डिस्टेंस बना रहता है। ठीक। उसमें टच नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। और इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि कागज में और जिसमें जिसे छाप छोड़ रहे हैं, ठीक, प्रिंट करें, उनके दोनों के मध्य में टच होगा। ठीक है। जिसे ऐसे मान लो जैसे कोई मुहर है, मुहर से आप गए प्रिंट करने के लिए, ठीक, मुहर में जो लगा है उसमें इंक लगा दिए और किसी कागज़ पे इम्पैक्ट किए, तो क्या होगा कि कागज़ पे वो प्रिंट हो जाएगा। तो उसे देखा जाए तो वो किस प्रकार में आएगा, तो वो इम्पैक्ट प्रिंटर में आएगा। ठीक है। तो ये हो गया इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब इसमें हम लोग बात करेंगे आगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। ठीक। तो आगे हम लोग बात करेंगे डॉट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डीएमपी। ठीक। ठीक। पता होना चाहिए यह एक प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर है। ठीक। यह कैसा है? यह इम्पैक्ट प्रिंटर है जो
निश्चित संख्या में जैसे इम्पैक्ट करेंगे तो उसमें एक निश्चित संख्या होगी, ठीक, निश्चित संख्या में पिन या तारों का उपयोग करके प्रिंट किया जाता है। इसमें क्या होगा, निश्चित संख्या में, निश्चित संख्या में पिन या तारों का उपयोग करके प्रिंट किया जाता है, ठीक है। और इसमें अगर इसकी स्पीड की बात बात किया जाए तो स्पीड जो होगा, स्पीड किस में मेजर किया जाएगा, तो कैरेक्टर पर सेकंड में, ठीक है। इसे बोलते हैं कैरेक्टर पर सेकंड या अक्षर प्रति सेकंड, ठीक। तो बोलते हैं कैरेक्टर पर सेकंड सीपीएस में, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पर, चलते हैं। और अगला है, उसको बोलते हैं DWP, डैसी व्हील प्रिंटर, ठीक। डैसी व्हील प्रिंटर, इसकी बात करें तो यह धीमी गति से काम करता है, ठीक। यह जो है धीमी गति से, यह धीमी गति से काम करता है और यह टेक्स्ट प्रिंटिंग में काम कर आता है, ठीक। यह टेक्स्ट प्रिंटिंग के काम आता है। और इसमें बात किया जाए, ठीक। अब इसके बाद अगला है जो है लाइन प्रिंटर में, तो लाइन प्रिंटर में भी देख लिया जाए थोड़ा सा, उसमें बहुत कुछ है नहीं, तो बात करते हैं लाइन प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर में एक बार एक लाइन को ये प्रिंट करता है, ठीक, इसीलिए इसका नाम भी है लाइन प्रिंटर, ठीक है। एक बार में एक लाइन प्रिंट करता है, ठीक। और इसमें दो हैं, उन दोनों को भी देख लेते हैं यहीं पर। चैन प्रिंटर, ठीक। और दूसरा है ड्रम प्रिंटर, ठीक। चैन मतलब कि एक श्रृंखला बनी रहेगी, उसके माध्यम से किसी कागज पर, ठीक, इम्पैक्ट करते हैं और एक लाइन पूरी प्रिंट हो जाती है। और ड्रम प्रिंटर में क्या होता है कि एक सर्कुलर होता है, ठीक है, सर्कुलर ड्रम बना रहेगा, उसमें अक्षर आएंगे, उस पर इंक लगा के फिर उसे इम्पैक्ट किया जाता है, जिससे एक बार में एक लाइन से प्रिंट होती चली जाएगी। ड्रम जैसे जैसे घूमता जाएगा वैसे वैसे ही प्रिंट होता चला जाएगा, ठीक, तो उसे ड्रम प्रिंटर भी बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग आगे चलेंगे, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो अगला है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक। तो हम लोग बात करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इसमें तीन है, तीनों को हम लोग देखेंगे। पहला है थर्मल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, और दूसरा है इंकजेट प्रिंटर, ठीक। और तीसरा है लेजर प्रिंटर, ठीक। तो इन तीनों के विषय में हम लोगों को देखना है। तो अगर बात किया जाए तो इसे बोलते हैं पेज प्रिंटर भी, ठीक। तो इसे पेज प्रिंटर भी बोला जाता है, ठीक। तो यह पेज प्रिंटर बोला जाता है क्योंकि यह एक बार में,
एक बार में एक पेज प्रिंट करता है। एक बार में एक पेज प्रिंट करता है। ठीक। और अब हम लोग चलेंगे थर्मल प्रिंटर पर। ठीक। तो हम लोग बात करेंगे अब थर्मल प्रिंटर। ठीक। हम लोग बात करेंगे थर्मल प्रिंटर की। तो इसके विषय में हम लोग देखते हैं। इसमें फोटोक्रोमिक पेपर का प्रयोग होता है। ठीक है। इसमें जो प्रयोग होता है फोटोक्रोमिक पेपर का प्रयोग होता है। ठीक। और आगे बात किया जाए तो इसमें हीट सेंसिटिव पेपर। ठीक। हीट सेंसिटिव पेपर पर गर्मी से प्रिंट होता है। ठीक। तो ये पेपर है, इसको बोलते हैं एक और नाम से हीट सेंसिटिव पेपर। हीट सेंसिटिव हीट सेंसिटिव पेपर। ठीक। और इसमें जो प्रिंट होता है वो हीट से प्रिंट होता है। ठीक है। ठीक। अब हम लोग बात करेंगे अगला जो है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि एक कार्टेज लगी होती है इस प्रिंटर में। एक कार्टेज लगती है। एक कार्टेज लगी होती है। कार्टेज लगी होती है जिसमें इंक भरा होता है। इसमें इंक भरी होती है। ठीक। और स्प्रे के माध्यम से इसमें क्या होता है स्प्रे स्प्रे के माध्यम से प्रिंट किया जाता है। ठीक। ठीक। स्प्रे के माध्यम से कागज पर छोटे छोटे ड्रॉपलेट जो है स्प्रे की जाती है जिससे वहां पर प्रिंट होता है। ठीक। तो इसे बोलते हैं इंकजेट प्रिंटर। ठीक। अब अगला बात करते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं लेजर प्रिंटर। अगला है लेजर प्रिंटर। ठीक। तो इसमें जो है क्या, इसमें टोनर होता है। ठीक है। टोनर होता है और एक लेजर मशीन होती है। ठीक। तो इसमें लेजर मशीन होती है जो फॉन्ट को, ठीक है, फॉन्ट को कई आकारों में प्रिंट कर सकती है। ठीक है। इसमें अगर बात किया जाए तो फॉन्ट और आकार। आकार मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसका कोई फिगर बना है तो उसको ये प्रिंट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक। फॉन्ट और आकारों को प्रिंट किया जाता है। ठीक। इसमें टोनर प्रयोग होता है एक।
टोनर इसमें क्या होता है, सूखा पाउडर भरा होता है। ठीक, इसमें सूखा पाउडर भरा होता है। ठीक है, इसमें सूखा पाउडर भरा होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से, ठीक, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से टोनर कागज पर चिपकता है। ठीक, तो इसमें जो एक तकनीक यूज होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। ठीक, तो इससे क्या होगा, इससे जो टोनर होगा, ठीक, टोनर कागज पर चिपक जाता है। ठीक है, जो आज के समय में जो प्रिंटर चल रहे हैं सबसे ज़्यादा यही यूज होता है, लेज़र प्रिंटर। ठीक है, उसमें क्या होता है कि देखते होंगे, जैसे कभी प्रिंट आउट कराने जाओ कोई भी अपना आधार कार्ड लेकर या मार्कशीट लेकर, तो ऊपर खोलते हैं, फिर उसमें देखते हो एक लाइट चलती रहती है। ठीक, तो वो क्या करते हैं, वहाँ से वो स्कैन करता है। ठीक, स्कैनर का भी वो काम करेगा। ठीक, तो वहाँ से स्कैन करेगा, फिर उसके बाद लेज़र के माध्यम से वहाँ पर फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उत्पन्न होगा। फिर जो टोनर होगा उसमें जो पाउडर होता है वो ऑलमोस्ट वो ब्लैक कलर का ही होता है। ठीक, तो वो कागज़ पर उस पर इंजेक्ट करता है और चिपक जाता है। ठीक, तो उसको बोलते हैं लेज़र प्रिंटर। ठीक, अब हम लोग आगे बात करेंगे थ्री डी प्रिंटर की। ठीक, अगर हम लोग थ्री डी प्रिंटर प्रिंटर की बात करें तो जो सामने जो आप देख रहे हैं, ये चीज़ देखिए, ये जो मशीन है इसे बोलते हैं थ्री डी प्रिंटर। ठीक है, क्या है, ठीक, ये थ्री डी प्रिंटर है। देखो यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट बना है ये कोई खिलौना है। देखो इसकी एक थ्री डी जो ऑब्जेक्ट है वो तैयार किया है। ठीक, जैसे हम लोग कोई प्रिंट कराने जाते हैं वैसे नॉर्मली तो वो टू डी होता है। ठीक, उसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी। ठीक है, जैसे एडमिट कार्ड निकलवाने जाते हैं उसमें जो फॉन्ट होंगे, जो अक्षर होंगे वो टू डी में रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बनेगा वो थ्री डी होता है, थ्री डी ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे खिलौना देखो तो वो क्या है, वो थ्री डी है। तो अब हम लोग बात करेंगे थ्री डी प्रिंटर की। ठीक, अगर इसके विषय में और बात किया जाए तो यह एडवांस आउटपुट डिवाइस है। ठीक, इसको बोलते हैं एडवांस आउटपुट डिवाइस। ठीक, और इसमें जो ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक, वो थ्री डी मॉडल होता है। थ्री डी मॉडल होता है, और ये बनता कैसे है, तो उसको बोलते हैं लेयर बाय लेयर। ठीक है, तो इसमें जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें लेयर बाय लेयर वस्तु को निर्मित किया जाता है। ठीक, लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर वस्तु का निर्माण किया जाता है। ठीक, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, तो जो ये लेयर बाय लेयर वस्तु का निर्माण हो रहा है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ये जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, अगर इसमें प्रकार देखा जाए तो थ्री डी प्रिंटर के प्रकार की बात किया जाए, अगर थ्री डी प्रिंटर के प्रकार की बात किया जाए तो इसमें पहला आता है एफ डी एम। ये पहला है एफ डी
एम। ठीक, तो इसको बोलते हैं, इसका पूरा नाम होगा फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग। ठीक, इसको फ्यूज डिपोजिशन मॉडलिंग बोलते हैं। इसके माध्यम से जैसे गर्म प्लास्टिक है, ठीक, तो गर्म प्लास्टिक को फिलामेंट को नोजल से बाहर उसे निकाल के परत दर परत बिछाया जाता है। ठीक, तो बात किया जाए तो इसमें क्या करते हैं, गर्म प्लास्टिक फिलामेंट गर्म प्लास्टिक फिलामेंट को नोजल बाहर निकाल कर परत दर परत बनाना। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या करते हैं, एफडीएम जो है गर्म प्लास्टिक फिलामेंट को नोजल से बाहर निकालकर परत दर परत बनाना। ठीक, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे खिलौना कोई बना रहे हैं छोटा सा, तो उसको क्या करते हैं, प्लास्टिक को गर्म करते हैं, उसे तरल अवस्था में ले जाएंगे, फिर उसको फिलामेंट के माध्यम से जो नोजल होगा बाहर निकालते हैं। ठीक, और परत दर परत जो ऑब्जेक्ट की साइज होगी, ठीक, जो उसका संरचना होगा उसमें भरते चले जाते हैं। ठीक, परत दर परत वो बनती चली जाती है वो ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इससे बनने वाले में अगर क्या क्या बनता है इससे, ऑब्जेक्ट की बात किया जाए या इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए, जैसे खिलौने हो गए, ठीक, घरेलू वस्तुएं हो गई, कुछ कुछ घरेलू वस्तुएं भी हैं जो इस तकनीक के माध्यम से बनाई जाती हैं। ठीक है, बॉटल हो गया, बॉटल भी ऐसे बनाया जाता है। और बात किया जाए तो जो कुछ पार्ट्स होते हैं, मैकेनिकल मैकेनिकल पार्ट हैं कुछ, ठीक, जैसे गियर हो गया, ठीक, क्लिप्स हो गया, ये सब क्या होते हैं, इसी तकनीक के माध्यम से बनाया जाता है। ठीक, और दूसरा बात करें, थ्री डी प्रिंटर तकनीक में प्रकार में दूसरा बात करें तो दूसरा है SLA। ठीक, इसको बोलते हैं स्टेरियोलिथिक लिथोग्राफी, स्टेरियो लिथोग्राफी। ठीक, स्टेरियो लिथोग्राफी। ठीक, इसका कार्य क्या होता है, ये लिक्विड रेजिन को, ठीक, लेजर से ठोस बनाया जाता है। इसमें इसमें जो लिक्विड होगा, लिक्विड रेजिन, जो तरल पदार्थ होगा उसको लेजर लेजर के द्वारा ठोस बनाया जाता है। ठीक, यह हो गया तुम्हारा स्टीरियोलिथोग्राफी। ठीक, अब बात करते हैं अगले में, SLS, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। ठीक, तो अगला है SLS, सेलेक्टिव लेजर सिंटरिंग। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि लेजर के द्वारा, ठीक, पाउडर को गर्म करके जोड़ा जाता है। जो इसमें लिक्विड नहीं है, इसमें पाउडर है। ठीक, जैसे कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो उसे एकदम बारीक पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको लेजर के द्वारा गर्म करके जोड़ते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, लेजर के द्वारा पाउडर को जोड़ा जाता है।
ठीक। अब हम लोग बात करेंगे, आगे चलेंगे। अगला जो हम लोगों का आउटपुट डिवाइस है उसको बोलते हैं प्लॉटर। ठीक, तो हम लोग चलते हैं अगले प्लॉटर पर। यह जो आप मशीन देख रहे हैं सामने, इसे बोलते हैं प्लॉटर। ये क्या है? इसे प्लॉटर बोलते हैं। ठीक, तो इसका प्रयोग जो होता है, अगर इसके प्रयोग की बात करें, इसका प्रयोग लार्ज स्केल पर ड्राइंग बनाने के लिए, ठीक, जैसे कोई बड़ा डिज़ाइन है, ठीक, तो बड़ी डिज़ाइन के लिए, बड़ी डिज़ाइन के लिए हो गया। और जैसे प्लॉटिंग, जैसे कोई मकान बन रहा है या कोई शहर बन रहा है, तो उसको दिखाने के लिए जो बनाया जाता है उसका ब्लूप्रिंट, उसको बोलते हैं। तो उसको बनाने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, जैसे नक्शे जो बनाते हैं, नक्शे हो गए, कंस्ट्रक्शन प्लान हो गया। बात किया जाए कंस्ट्रक्शन प्लान हो गया। और जो मैकेनिकल जो वस्तुएं होती हैं, जो ऑब्जेक्ट हैं, वस्तुओं के ब्लूप्रिंट बनाने में, जैसे कोई भी कार बनानी हो गई या कोई उसका कोई पार्ट बनाना हुआ, तो उसको बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, उसको दिखाने के लिए बड़े में। ठीक, तो और इसको बनाया कैसे जाता है, इसमें कैड और कैम, ठीक है, ये दो सॉफ्टवेयर हैं, इनका प्रयोग किया जाता है। कैड और कैम का, ठीक, कैड और कैम का प्रयोग किया जाता है। और कैड को बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक, इसकी सहायता से डिज़ाइन बनाया जाता है। ठीक, और कैम जो है, इसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक, तो कैड के द्वारा क्या हुआ, इसके द्वारा डिज़ाइन तैयार करते हैं और कैम के द्वारा उस डिज़ाइन को तैयार करते हैं। ठीक, तो ये दोनों कंप्यूटर की सहायता से किए जा रहे हैं। ठीक, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर की सहायता से डिज़ाइन को तैयार करना। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर की सहायता से उस वस्तु या ऑब्जेक्ट को तैयार करना या उसका निर्माण करना। ठीक, अगर प्लॉटर की विशेषताएं देखा जाए, अगर प्लॉटर की विशेषताएं देखा जाए, अगर प्लॉटर की विशेषताओं की बात किया जाए, तो यह लार्ज साइज प्रिंटिंग करता है। ठीक है, लार्ज साइज प्रिंटिंग सपोर्ट करता है। ठीक, और अगला हो गया ये हाई एक्यूरेसी के साथ। ठीक, तो इसमें त्रुटि होने की संभावना कम होती है। ठीक, हाई एक्यूरेसी के साथ निर्माण। ठीक, और अगला है इसमें, इसको बोलते हैं इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चरल यूज़। इसका जो यूज़ होगा वो इंजीनियरिंग में होता है, इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चरल यूज़। ठीक, तो इसका प्रयोग इंजीनियरिंग में भी किया जाता है और आर्किटेक्चर, जैसे कोई भवन निर्माण हो रहा है तो उसके जो नक्शा बनवाते हैं, मैप उसका, तो उसमें भी
प्लॉटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगर प्लॉटर के प्रकार की बात करें प्लॉटर के प्रकार। ठीक, तो प्लॉटर दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है। एक पहला हो गया फ्लैट बेड प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर। ठीक, और दूसरा होता है ड्रम, दूसरा था ड्रम प्लॉटर। ठीक, अब इसमें हम बात करेंगे पहले फ्लैट बेड प्लॉटर की। ठीक, अगर फ्लैट बेड प्लॉटर की बात किया जाए तो इसमें कागज को एक समतल फ्लैट पर स्थिर रखा जाता है। ठीक, तो इसमें जो मेन पॉइंट है, इसमें कागज को समतल पर स्थिर रखा जाता है। ठीक है, इसमें कागज को स्थिर रखा जाता है और जो पेन होगी, इसमें पेन या प्रिंटर जो होगा, इंक होगा, इंक हेड जिसे बोलते हैं, पेन या इंक हेड। ठीक, या जो है मोशन करेगा या गति करेगा एक्स और वाई डायरेक्शन में। ठीक, जो फ्लैट बेड प्लॉटर हो गया, इसमें क्या होता है कि कागज को समतल पर स्थिर रखा जाता है और पेन या इंक हेड जो है वो एक्स और वाई डायरेक्शन में, जैसे ये एक्स हो गया, ये वाई डायरेक्शन हो गया। ठीक, तो इन दोनों डायरेक्शन में वो मूव करेगा। ठीक, वो गति करेगा। और अगला है इसमें नेक्स्ट की मैं बात करूं, अगला है ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जो इसका मेन पॉइंट है, इसमें कागज को कागज को ड्रम पर लपेटा जाता है। ठीक, कागज को ड्रम पर लपेटा जाता है। ठीक है, तो कागज को एक सिलेंड्रिकल ड्रम होगा जिसपे लपेट देंगे और पेन जो है, पेन एक दिशा में चलकर चित्र बनाएगा। ठीक, तो कागज एक दिशा में चल रहा है और पेन एक दिशा में। ठीक, तो पेन एक दिशा में गति कर गति करके गति करके चित्र बनाता है। ठीक, तो इसे कोई सिलेंडर हो गया, सिलेंड्रिकल कोई एक है ड्रम। ठीक, या सिलेंड्रिकल है। ठीक है, और कागज को इस पे लपेट दिया गया। ठीक, तो ये राउंड ऐसे कर रहा है, घूम रहा है, और पेन जो है, पेन यहाँ ऐसे ऐसे चलेगा। ठीक है, पेन की गति जो होगी इस डायरेक्शन में होगी, और ये रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में या दूसरे डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ड्रम प्लॉटर। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या बात की आज की क्लास में, हम लोगों ने हार्डवेयर देखा। ठीक, अगर आज की क्लास की बात किया जाए तो हम लोगों ने कंप्यूटर हार्डवेयर के विषय में देखा। कंप्यूटर हार्डवेयर के विषय में देखा, हमने जाना कि इनपुट डिवाइस में कौन से हार्डवेयर हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस देखा, फिर उसके बाद
आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से हार्डवेयर आते हैं और उनके विषय में क्या क्या प्रमुख बातें हैं, उन सबको देखें। ठीक है। और हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है। तो हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक। तो हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में भी बात करेंगे कि जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है और तीसरा होता है इसमें एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो इन सब के विषय में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।